हाउस ऑफ द ड्रैगन एपिसोड 1। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम टारगैरियन फैमिली की हिस्ट्री को थोड़ा जान लेते हैं। टारगैरियंस के एंसेस्टर्स वलेरिया नाम के पेनिसुला पर रहते थे, जो कि एसोस नाम के कॉन्टिनेंट का पार्ट था। एक दिन उन्हें 14 फायर्स नाम के वोल्केनिक एरिया में ड्रैगन्स की गुफा मिली। उन्होंने ड्रैगन्स को टेम करने के लिए सॉर्सरी, चाबुक और कई तरीके इस्तेमाल किए। फाइनली टारगैरियन ड्रैगन राइडर्स बने। ड्रैगन्स की मदद से टारगैरियंस ने एसोस के पूरे कॉन्टिनेंट पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया। काफी सारे लोगों को 14 फायर्स के नीचे माइंस में काम करने लगा दिया गया। इस सब के बीच फेसलेस मैन का ऑर्डर भी बन गया। टारगैरियंस ने वेस्टरॉस के ईस्ट में एक छोटे से आइलैंड को कैप्चर किया और उसका नाम ड्रैगन स्टोन रखा। फिर डेनिस द ड्रीमर ने अपने विजन में वलेरिया की तबाही देखी। टारगैरियंस अपनी प्रोफेसीज पर बहुत विश्वास करते थे। डेनिस की बात मानकर टारगैरियंस अपने 5 ड्रैगन्स के साथ ड्रैगनस्टोन आइलैंड के लिए निकल गए। इसके कुछ समय के बाद वलेरिया पर कुदरत की मार पड़ी और सारा वलेरिया अपने लोगों और ड्रैगन्स के साथ में खत्म हो गया। हिस्ट्री में इसे डूम ऑफ वलेरिया भी कहा जाता है। डूम ऑफ वलेरिया के बाद मून सिंगर्स नाम के एक रिलीजियस ग्रुप ने ब्रावोस नाम की सिटी को बनाया। डूम ऑफ वलेरिया के 100 साल के बाद टारगैरियन फैमिली के वंशज एगॉन टारगैरियन ने वेस्टरॉस नाम के कॉन्टिनेंट पर कब्जा जमाने का मन बनाया। टारगैरियन फैमिली अपनी ब्लड लाइन को प्योर रखने के लिए रियल ब्रदर्स और सिस्टर्स की आपस में शादी करवा देती थी। इसलिए एगॉन की दोनों बहनें रेनिस और विसेनिया उसकी वाइफ्स भी थी। तीनों अपने ड्रैगन्स बेलेरियन, मेराक्सिस और वेगार पर वेस्टरॉस की धरती पर कदम रखते हैं। इसी जगह को बाद में किंग्स लैंडिंग का नाम मिला, जहाँ पर किंग एगॉन ने पहली बार लैंड किया था। एगॉन ने धीरे धीरे पूरे वेस्टरॉस पर कब्जा कर लिया। लैनिस्टर्स, स्टार्क्स और काफ़ी सारे बड़े बड़े हाउसेस ने एगॉन के सामने घुटने टेक दिए। काफ़ी कोशिशों के बाद भी डॉन पर एगॉन कब्जा नहीं कर पाया। एगॉन की कॉन्क्वेस्ट के बाद उसने किंग्स लैंडिंग को अपनी कैपिटल बनाया और अपने हारे हुए एनिमीज की तलवारों से आयरन थ्रोन को बनाया गया। टॉरेंस स्टार्क को लॉर्ड ऑफ विंटरफेल और वार्डन ऑफ नॉर्थ बनाया गया। रॉनल एरन को लॉर्ड ऑफ एरी और वार्डन ऑफ ईस्ट बनाया गया। लॉरेन लैनिस्टर बने लॉर्ड ऑफ कास्टली रॉक और वार्डन ऑफ वेस्ट। टैरेल्स को हाई गार्डन दिया गया और वार्डन ऑफ साउथ बनाया गया। हाउस बराथियन बने लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स एंड। हाउस टली को रिवरलैंड्स दिए गए और ग्रेजॉयस आयरन आइलैंड्स के लॉर्ड्स बने। किंग एगॉन के 2 बेटे हुए, क्वीन रेनिस के साथ में एनिस टारगैरियन और क्वीन विसेनिया के साथ मेगॉर टारगैरियन। किंग एगॉन की डेथ के बाद उसके बड़े बेटे एनिस किंग बने। फेथ ऑफ 7 के कुछ लोगों ने इसका विरोध किया क्योंकि वो लोग टारगैरियंस के इंसेस्चुअल रिलेशनशिप्स को एक्सेप्ट नहीं कर पाए। एनिस का छोटा भाई मेगॉर द क्रूअल हैंड ऑफ किंग था। मेगॉर ने रिबल्स को बुरी तरह से मारा। एनिस की मौत के बाद मेगॉर राजा बना और रिबल्स को मारने का काम जारी रखा। मेगॉर की मौत के बाद एनिस का बेटा जेहेरिस द कॉन्सिलिएटर राजा बना। जेहेरिस ने फेथ ऑफ 7 के साथ में शांति बहाल की। जेहेरिस ने काफ़ी सालों राज किया और उसके राज में 7 किंगडम्स में ज़बरदस्त तरक्की की। जेहेरिस ने अपनी बहन एलिसेन से शादी की और इनके काफ़ी सारे बच्चे हुए। प्रिंस एमोन सबसे बड़े थे, जिनके आगे जाकर एक बेटी हुई जिसका नाम रेनिस था। सेकंड प्रिंस बेलॉन की अपनी बहन एलिसा के साथ में 2 बेटे हुए, विसेरिस और डेमोन। जेहेरिस की बढ़ती उम्र के चलते अब उसे अपना सक्सेसर चुनना था। जेहेरिस के बेटे एमोन और बेलॉन अब इस दुनिया में नहीं थे। जेहेरिस नहीं चाहता था कि उसके मरने के बाद उसकी फैमिली में आयरन थ्रोन को लेकर कोई भी लड़ाई हो। जेहेरिस ने अपना सक्सेसर चुनने के लिए काउंसिल ऑफ हैरनहॉल की मीटिंग बुलवाई। जेहेरिस खुद अपना सक्सेसर नहीं चुनना चाहता था, सब काउंसिल के वोट पर डिपेंड करता था। काउंसिल ने 14 में से 2 एयर्स का क्लेम पास किया। एक जेहेरिस के बड़े बेटे एमोन की बेटी रेनिस टारगैरियन और दूसरा बेलॉन का बड़ा बेटा विसेरिस टारगैरियन। यहाँ काउंसिल ने रेनिस की जगह विसेरिस को चुना। रेनिस का क्लेम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद विसेरिस को आयरन थ्रोन सौंपी गई। काउंसिल का ये मानना था कि एक औरत आयरन थ्रोन पर नहीं बैठ सकती। इसके बाद रेनिस को द क्वीन हु नेवर वॉज का निकनेम मिल गया। यहाँ हम शो के कुछ मेन कैरेक्टर्स के नाम जान लेते हैं ताकि आगे हमें कोई कन्फ्यूजन ना हो। सबसे पहले किंग विसेरिस टारगैरियन, जो कि किंग जेहेरिस के पोते थे। एमा एरन किंग विसेरिस की वाइफ थी। दोनों की एक बेटी थी, प्रिंसेस सिरेनेरा टारगैरियन। डेमोन टारगैरियन विसेरिस का छोटा भाई था। रेनिस टारगैरियन विसेरिस की कजिन थी। रेनिस का हस्बैंड लॉर्ड कॉर्लिस वलेरियन था। इनके 2 बच्चे थे, लेनोर और लीना। ऑटो हाइटाओ हैंड ऑफ किंग था। ऑटो की बेटी एलिसेंट हाइटाओ थी, जो कि प्रिंसेस रेनेरा की बेस्ट फ्रेंड थी। अब हम थोड़ा स्मॉल काउंसिल के बारे में जान लेते हैं, जो कि किंग के कुछ खास एडवाइजर्स होते थे। इसमें 7 परमानेंट मेंबर्स होते थे। हैंड ऑफ किंग, जो कि राजा का चीफ एडवाइजर होता था और रेल में राजा के बाद दूसरा सबसे ताकतवर इंसान था। विसेरिस की स्मॉल काउंसिल में ऑटो हाइटाओ हैंड ऑफ किंग था। सेकंड ग्रैंड मेस्टर, जो कि सिटाडेल का एक रिप्रेजेंटेटिव था। थर्ड मास्टर ऑफ कॉइन, जो कि हेड ऑफ फाइनेंस था। चौथा मास्टर ऑफ लॉज, जो कि सारे लॉ की देखरेख करता था। 5वां
मास्टर ऑफ शिप्स जो कि रॉयल फ्लीट का कमांडर था। छठा, मास्टर ऑफ विस्पर्स जो कि स्पाई मास्टर और गैदरर ऑफ इंफॉर्मेशन था। सातवां, लॉर्ड कमांडर ऑफ द किंग्स गार्ड। किंग बनने के बाद 9 साल तक विसेरिस ने वेस्टरोस पर राज किया। ये डेनेरिस टारगेरियन के पैदा होने से 172 साल पहले की बात है। प्रिंसेस डायनेरा अपने ड्रैगन से रेक्स पर किंग्स लैंडिंग के चक्कर लगा रही थी। उस वक्त ड्रैगन पे टूटा हुआ नहीं था और यहाँ पर असली ड्रैगन्स को रखा जाता था। रायनेरा को प्रिंसेस की ड्यूटीज निभाने में ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं था। उसे वॉर्स के बारे में जानने में ज़्यादा रुचि थी। रायनेरा की मदर एमा प्रेग्नेंट थी। एमा रायनेरा को समझाती है कि ये क्वीन की ड्यूटी होती है कि उसे अपने किंग के लिए एज को पैदा करना है। रायनेरा को ये इस बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी कि उसकी लड़की होने की वजह से उसे कोई भी आयरन थ्रोन का असली हकदार नहीं समझता था। विसेरिस को यकीन था कि एमा को इस बार बेटा ही पैदा होगा। विसेरिस ने अपने एक विजन में ये सब कुछ देख लिया था। एमा इस बार काफ़ी चिंतित थी क्योंकि उसकी ये 7वीं प्रेगनेंसी थी। रायनेरा के बाद में एमा 5 बच्चों को खो चुकी थी। उसके लिए ये सब फिजिकली और मेंटली बहुत चैलेंजिंग था। विसेरिस उसे यकीन दिलाता है कि इस बार सब कुछ अच्छा होगा। फिर हम विसेरिस के छोटे भाई डेमन टारगेरियन को देखते हैं जो कि खुद भी आयरन थ्रोन पर बैठने के सपने देख रहा था। रायनेरा डेमन से मिलने जाती है तो डेमन उसे वेलेरियन स्टील से बना हुआ एक नेकलेस पहनाता है। दोनों के बीच में हम थोड़ी सेक्सुअल टेंशन को महसूस कर पाते हैं। विसेरिस के स्मॉल काउंसिल में कुछ लोग डेमन के समर्थक थे और कुछ लोग उसके विरोधी। ऑटो को तो डेमन बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसे जब भी मौका मिलता वो डेमन को नीचे दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। काउंसिल ने डेमन को सिटी वॉच का कमांडर बनाकर शहर की गलियों में बिजी रखा था। डेमन ने उसका फायदा उठाकर अपनी गोल्ड क्लोक आर्मी वालों को जबरदस्त ट्रेनिंग देकर अपनी जैसे खूंखार बना दिया था। डेमन को लगता था कि विसेरिस के नरम दिल होने के कारण शहर में क्राइम्स लगातार बढ़ रहे हैं। एक रात डेमन ने अपने सोल्जर्स को मोटिवेट करके कानून अपने हाथ में ले लिया। सोल्जर्स ने गुनहगारों को उनके घरों से बाहर निकालकर सड़क पर ही सजा देना शुरू कर दिया। चोरों के हाथों को काट दिया गया, रेपिस्ट्स के प्राइवेट पार्ट्स को म्यूटिलेट कर दिया गया और मर्डरर्स के सिर काट दिए गए। विसेरिस डेमन को स्मॉल काउंसिल की मीटिंग में बुलाकर डांटता है। डेमन सबको सॉरी बोलकर सीधा अपनी मिस्ट्रेस मिसारिया से मिलने चला जाता है। डेमन की रिया नाम की एक वाइफ भी थी मगर दोनों एक दूसरे को ज़रा भी पसंद नहीं करते थे। डेमन अपना ज़्यादातर टाइम ब्रॉथल्स में स्पेंड किया करता। विसेरिस अपने होने वाले बेटे की खुशी में जॉसलिंग नाम के टूर्नामेंट का आयोजन करता है। वेस्टरॉस के अलग अलग हाउसेस के नाइट्स ने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। डेमन भी अपना ड्रैगन आर्मर पहनकर गेम में घुस गया। उधर क्वीन एमा लेबर में चली गई। ऑटो को नीचे दिखाने के लिए डेमन ने उसके बेटे को बुरी तरह से हरा दिया। फिर ऑटो की बेटी एलिसन से फेवर मांगने चला गया। प्रिंसेस रायनेरा का सारा ध्यान डॉन के नाइट सर क्रिस्टन कोल पर था। टूर्नामेंट में कोल की सक्सेस को देखकर डेमन ने उसे लड़ाई के लिए चुनौती दी। कोल ने जॉसलिंग में डेमन को घोड़े से गिरा दिया। डेमन इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला था। उसने कोल को क्लोज कॉम्बैट के लिए चुनौती दी। शुरुआत में डेमन से काफ़ी मार खाने के बावजूद सर क्रिस्टन कोल ने डेमन को फाइनली हरा दिया। 2 बार हारने के बाद डेमन ने अपनी हार एक्सेप्ट कर ली। एमा की लेबर की खबर सुनकर विसेरिस एमा के पास पहुंच गया। एमा काफ़ी मुश्किल लेबर से गुजर रही थी। मेस्टर ने विसेरिस को समझाया कि आज वो अपनी लाइफ के सबसे मुश्किल डिसीजन को लेने वाला है। एमा की कंडीशन से लग रहा था कि वो शायद ही इस लेबर को झेल पाएगी। विसेरिस के पास 2 चॉइसेस थी, या तो सारे गॉड्स के भरोसे डिलीवरी को आगे बढ़ाओ या फिर एमा का पेट काट कर अपने बेटे को बाहर निकालो। इससे विसेरिस का बेटा तो बच जाएगा मगर एमा ब्लीडिंग के कारण मारी जाएगी। थोड़ा सोचने के बाद विसेरिस अपने बेटे के लिए एमा की कुर्बानी देने का फैसला लेता है। किंग के ऑर्डर मिलते ही एमा का पेट काटकर बच्चे को बाहर निकाला गया। किंग विसेरिस को फाइनली अपना उत्तराधिकारी मिल गया। एमा विसेरिस के सामने दम तोड़ देती है। विसेरिस अपनी क्वीन की मौत का शोक मना ही रहा था जब पैदा होने के कुछ समय के बाद उसके बेटे ने भी दम तोड़ दिया। एक ही दिन में विसेरिस की पूरी दुनिया उजड़ गई। दोनों का ड्रैगन फायर से अंतिम संस्कार किया गया। विसेरिस अकेले में शोक मना रहा था। ऑटो ने अपनी बेटी एलिसन को विसेरिस को कंफर्ट करने के लिए भेजा। स्मॉल काउंसिल की एक मीटिंग में ऑटो हाइसाओ किंग को अपना उत्तराधिकारी चुनने को कहता है क्योंकि जो कुछ भी पिछले कुछ दिनों में हुआ था उसे पूरी रेल में अनस्टेबिलिटी आ गई थी। लॉर्ड कॉर्लिस डेमन का नाम सजेस्ट करता है। इससे काउंसिल 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। कुछ डेमन के सपोर्ट में थे, कुछ अगेंस्ट। डेमन चोरी से काउंसिल की सारी बातें सुन रहा था। स्मॉल काउंसिल की बातें सुनकर डेमन काफी डिसअपॉइंट हुआ और पार्टी करने चला गया। यहाँ पर शराब पीकर डेमन ने विसेरिस के मरे हुए बेटे बेलिन को एन ए फॉर अ डे कहकर उसके नाम पर टोस्ट किया। ऑटो ने फौरन अगले दिन विसेरिस को डेमन की हरकत के बारे में जानकारी दी। किंग विसेरिस डेमन को कन्फ्रंट करता है और पूछता है कि क्या उसने सच में बेलिन को एन ए फॉर अ डे कहकर पुकारा। डेमन कन्फेस करता है कि उसने ऐसा कहा मगर वो बेलिन को रिस्पेक्ट दे रहा था।
दोनों भाइयों के बीच में जबरदस्त आर्गुमेंट होती है। डेमन विसेरिस को एक कमजोर राजा कहता है क्योंकि विसेरिस अपने सगे भाई से ज्यादा काउंसिल पर भरोसा करता था। काउंसिल में सभी उसकी कमजोरी का फायदा उठाकर अपना अपना उल्लू सीधा करने में लगे थे। विसेरिस ने गुस्से में डेमन को आयरन थ्रोन की एयर लिस्ट से बाहर निकाल दिया। फिर डेमन को वेल में अपनी बीवी रिया के पास जाने के ऑर्डर दिए गए। डेमन ने जाने से पहले विसेरिस को ऑटो हाईटावर के बारे में वार्न किया। डेमन के जाते जाते विसेरिस के हाथ पर आयरन थ्रोन से कट लग जाता है, मानो आयरन थ्रोन उसे गलत फैसला लेने पर सजा दे रही हो। फिर विसेरिस रायनीरा को मिलने बुलाता है। विसेरिस उसे बताता है कि लोगों को लगता है कि टारगेरियंस ड्रैगन्स को कंट्रोल कर सकते हैं, मगर ये सिर्फ एक भ्रम है। विसेरिस आगे रायनीरा को बताता है कि एगोन ने वेस्टरोस पर सिर्फ अपना एम्बिशन पूरा करने के लिए कब्जा नहीं किया था। एगोन ने पूरी दुनिया का अंत अपने सपने में देखा था। ये थ्रेट नॉर्थ से आने वाला था। जब भी ये विंटर आएगी, सारे वेस्टरोस को उसके खिलाफ खड़ा होना होगा और सारी दुनिया को इस सबसे बचाने के लिए एक टारगेरियन का आयरन थ्रोन पर बैठा होना बहुत जरूरी है। विसेरिस ने फाइनली रायनीरा को आयरन थ्रोन का एयर या उत्तराधिकारी चुना। विसेरिस ने बेटे की चाह में बहुत साल बर्बाद कर दिए थे। अब वो और समय नहीं वेस्ट करना चाहता था। अगले दिन सारे लॉर्ड्स के सामने विसेरिस ने रायनीरा को ऑफिशियली अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। डेमन मिजारिया को गुड बाय बोलकर अपने ड्रैगन कोरैक्सिस पर बैठकर किंग्स लैंडिंग से बाहर निकल गया। इसके साथ हाउस ऑफ ड्रैगन का फर्स्ट एपिसोड खत्म होता है। आगे की स्टोरी जानने के लिए हाउस ऑफ ड्रैगन के सेकंड पार्ट को जरूर देखिए, जो कि चैनल पर जल्द अपलोड होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। गुड बाय।